नमस्कार, खास खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बिहार में एक बार फिर से एनडीए का दमखम देखने को मिला। एनडीए लगातार बढ़त बनाई हुई थी और देखिए बढ़त जीत के आंकड़ों में बदल चुकी है। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, तो वहीं जेडीयू दूसरी बड़ी पार्टी बनकर सामने आई है। वही बात करें महागठबंधन की, तो जिस तरह की हार महागठबंधन को देखने को मिले, उसकी उम्मीद तो शायद ही किसी ने की होगी। बिहार में एनडीए की जीत पर बीजेपी समेत एनडीए खेमे में जीत का माहौल है, तो वहीं दूसरी तरफ इन नतीजों के बाद महागठबंधन को मंथन की जरूरत है। महागठबंधन की तरफ से पीएम मोदी की माताजी पर की गई टिप्पणी से महिलाओं में खास रोष देखने को मिला, जिसका नतीजा ये हुआ कि महिलाओं ने एक तरफा एनडीए के पक्ष में वोट डाले। युवाओं को भी एनडीए का मैनिफेस्टो खासा पसंद आया और यही वजह रही कि बिहार में डबल इंजन की सरकार ने बहुमत के आंकड़े को भी आसानी से पार कर दिया। लेकिन सवाल यही बना हुआ है कि लगातार एक के बाद एक राज्य में हार के बाद महागठबंधन हार से क्या सबक ले रहा है, और इसके साथ सवाल ये भी है, ले भी रहा या नहीं। तो देखिए, बिहार में कल एनडीए की सरकार बन चुकी है। और चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं पलवल, जहां से हमारे संवाददाता प्रवीण आहूजा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रवीण, देखिए, हरियाणा की अगर बात की जाए तो क्या कुछ उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि बिहार में एक तरह से कहें तो फिर से बाहर और वही नीतीश सरकार फिर से आ गई है। हरियाणा के लोगों की क्या प्रतिक्रिया सामने आई है, जो राजनीतिक दल है, अन्य दल है, या फिर एनडीए की बात कर ले, क्या कुछ तस्वीरें, जश्न का माहौल भी कल हमने देखा था। बिहार की जीत के बाद हरियाणा से कई ऐसी तस्वीरें सामने आई थी। अभी क्या कुछ माहौल, क्या तस्वीर आपके पास प्रवीण? देखिए जैसे ही जो है बिहार में जिस तरीके से चुनाव का रिजल्ट सामने आया, तो काफी खुशी की लहर चारों तरफ देखने को मिली है। जिस तरीके से देखा जाए तो हरियाणा से लेकर तो बिहार तक तमाम बीजेपी के दफ्तरों पर, ऑफिसों पर जो है वो ढोल लगाने से जो है वो कहीं ना कहीं त्योहार की तरह इस जीत की खुशी को बनाते हुए नजर आए। जिस तरीके से फरीदाबाद के जितने भी तमाम मंत्री हैं और जितने भी ऑफिस है, उन पर लड्डू बांटे गए और पूरी तरीके से आरडीए जो जीती है वहां पर बीजेपी, जिस तरीके से वहां पर लगातार जो खुशी की लहर यहाँ पर देखने को मिली है, वहीं जो है लोग बधाई एक दूसरे को देते हुए नजर आए हैं, लड्डू यहाँ पर बांटते हुए नजर आए। तो इस तरीके की चीजें जो है वो साफ तौर से त्योहार की तरह इस जो है चुनाव के जीतने के त्योहार को लेकर के बनाई जा रही है। लड्डू यहाँ पर बांटे गए। वही बात की जाए तो तमाम जितने भी फरीदाबाद यानी कि हरियाणा से और पलवल के मंत्री, चाहे वो गौरव गौतम की बात कर ली जाए, चाहे वो विपुल गोयल की बात कर ली जाए, राजेश सागर की बात कर ली जाए, तमाम सभी जगह जो है वो लोगों का बधाई देने का तांता यहाँ पर लगा रहा। जिस तरीके से जीत हुई है, क्योंकि डबल इंजन की सरकार वहां पर जीती है और महागठबंधन जो था उसको हार का मुंह देखना पड़ा, क्योंकि जो डबल इंजन की सरकार जो रही है, आरडीए जो रही है, वहां पर उस तरीके से जीत की लेकर के पूरी तरीके से खुशी की लहर यहाँ पर देखने को मिलेगी। बिल्कुल, हमने देखा प्रवीण कल। जी बोलिए, कुछ कह रहे हैं आप प्रवीण? जी 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 बोलिए। देखिए जिस तरीके से जो है लगातार जीत जो हुई है और उसके चलते एनडीए जो जीत जो की है, तो उसको लेकर के पूरी तरीके से यहाँ पर एक महागठबंधन जो डबल इंजन की सरकार रही है वो यहाँ पर जीत हासिल करी है। उसके चलते यहाँ पर जो बयान है वो लगातार यहाँ पर जो कहीं ना कहीं वोट चोरी का जो महागठबंधन जो रहा है उसको लेकर के यहाँ पर जो बीजेपी पर है वो तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि लगातार आखिरकार हारने के बाद करे क्या, क्योंकि यहाँ पर वोट चोरी का आरोप यहाँ पर लगा रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से एक बयान सामने आया है हरियाणा के मंत्री विपुल गोयल का, तो उन्होंने कहा कि जिस तरीके से राहुल गांधी ने बड़े परिवार में जन्म जरूर लिया है, लेकिन काम बड़े नहीं है, लोगों की में पहचान उसकी नहीं है, तो इसको लेकर के वो जो काम है वो वोट चोरी का आरोप इस तरीके से लगा रहे हैं, जैसे बच्चा एक खिलौने के पीछे रट लगाता है। तो इस तरीके की चीजें जो है यहाँ पर बयान लगातार आते जा रहे हैं और इस तरीके की चीज जो है आरएनडीए की जो जीत हुई है वो बड़ी जो है जीत यहाँ पर मानी जा रही है। जी बिल्कुल, हमारे साथ कौशिक भी बने हुए हैं। कौशिक, अभी देखिए कल जब जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शाम में आए और उन्होंने एक उत्साह
के साथ, एक उमंग के साथ उन्होंने जिस तरह से बिहार वासियों को धन्यवाद दिया, और इसके साथ ही साथ एक जरूर उत्साह और उमंग सत्ता पक्ष में देखने को मिल रहा है। फिलहाल हरियाणा की अगर बात कर ले तो हरियाणा में जनता क्या माहौल देखने को मिल रहा है? हरियाणा के सत्ता पक्ष में एक जरूर वो कहते हैं उमंग और जोश जरूर दिखाई दे रहा होगा। कौशिक, अपना देखिए, हरियाणा में जो सत्ता पक्ष है बीजेपी में इस समय पूरा उत्साह है, जोश है, वह खुशी की लहर है। और यहाँ पर जो है जगह जगह मिठाइयां बांटी जा रही हैं। भाजपा कार्यालय को भी सजाया, यहाँ पर भी सजाया गया है और मिठाइयां बांटी जा रही है, एक दूसरे को बधाइयां दी जा रही है। भाजपा कार्यकर्ताओं का कहना है कि नरेंद्र मोदी के नाम पर जो है पूरे देश में धीरे धीरे एक तरफा जो है भाजपा की सरकारें बनती जा रही है। अगर हम बात करें, पहले शुरुआत जैसे महाराष्ट्र में भाजपा की सरकार आई है, उसके बाद यूपी में भी है, और उसके बाद जो है अब बिहार में इलेक्शन जो है, इससे पूरे देश का जो है पूरा फोकस बना हुआ था, और जिसको लेकर भाजपा की पूरी टीम जो है, पूरे देश के जो नेता जो है इसमें लगे हुए थे। और कितना अनुमान भाजपा के नेताओं का तो कहना था कि 150 से 160 सीटें एनडीए जो है बिहार में जीत रहा है, पर परिणाम जो है चौंकाने वाले आए हैं। 200 प्लस सीटें एनडीए की जो है बिहार में पूरे देश में परिणाम देख रहे हैं, जो सबके सामने है। दूसरी बात एक और यहाँ पर खास हो रही है कि हरियाणा के जो मुख्यमंत्री है नायब सैनी, उन्होंने जो है बिहार में 8 सीटों पर जो है चुनाव प्रचार किया था, और सभी सीटें 8 सीटें जो है भाजपा ने जीती है। हरियाणा में भी जो है बिहार की तरह, जैसे बिहार में भाजपा कार्यकर्ताओं में जो खुशी का माहौल है, उसी तरह हरियाणा में भी यहाँ पर खुशी का माहौल पूरी तरह से बना हुआ है। बिल्कुल, देखिए हरियाणा में देखिए महिलाओं में कितना उत्साह दिख रहा है। खासतौर से ये सवाल मैं इसलिए कर रही हूँ कौशिक, क्योंकि देखिए बिहार में एक तरफा महिलाओं का जो वोट है वो बीजेपी को गया है, एनडीए को गया है। ऐसे में हरियाणा की महिलाएं जो है वो क्या सोच रही हैं? हरियाणा में जो है महिलाएं पहले की भाजपा सरकार से पूरी तरह से खुश है, क्योंकि समय समय पर भाजपा सरकार ने जो है महिलाओं के कल्याण के लिए अनेकों योजनाएं चलाई है। अगर हम बात करें हरियाणा में लाडो लक्ष्मी योजना के तहत जो महिलाओं को 21 रुपए की राशि जो मिली है 1 नवंबर को, उसको लेकर ये महिलाएं जो है भाजपा सरकार से पूरी तरह खुश। और बिहार में जो है इलेक्शन से पहले जो है महिलाओं को 10-10 हजार रुपए भाजपा सरकार, केंद्र सरकार द्वारा जो दिए गए हैं, उसको लेकर भी वहां उसके परिणाम चौंकाने वाले हैं और परिणाम सबके सामने रहे। हरियाणा में भी महिलाएं जो है इस कदम की सराहना कर रही है। और दूसरा पूरा इफेक्ट जो है यहाँ पर भी जो है लाडो लक्ष्मी योजना से पूरी तरह महिलाएं भाजपा की केंद्र सरकार से पूरी तरह से संतुष्ट है और खुश है। ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगी। कौशिक हमारे साथ लगातार प्रवीण भी बने हुए पलवल से। प्रवीण, देखिए अगर बात कर ले हरियाणा की तो यहाँ ज्यादा संख्या में किसान हैं, तो ऐसे में सवाल ये है कि बिहार में जीत के बाद से हरियाणा के किसानों में कितना उत्साह और उमंग देखने को मिल रहा है? क्या कहना है उनका? बिल्कुल सपना, मैं बता देना चाहता हूँ कि बिहार की जो जीत एक प्रचंड जीत है, जिसे कहा जाता था कि अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय। ये एक ऐसी जीत है जिसका भाजपा के तमाम जितने भी वोटर एंड सपोर्टर हैं, जो कार्यकर्ता है, पार्टी के पदाधिकारी, इनको खुद को इतना भरोसा नहीं था कि इतना प्रचंड बहुमत जो है उनको बिहार में मिल सकता है। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट कह सकते हैं इसमें। इससे लगता है कि कहीं ना कहीं हरियाणा प्रदेश की जो महिलाएं हैं, हरियाणा प्रदेश के लोग हैं, उनका भी जो सबसे बड़ा जो मॉडल है वो भी वहां पर बिहार में बताया गया था कि किस तरह से हरियाणा प्रदेश की महिलाएं संपन्न हैं, स्वरोजगार रोजगार दिया जा रहा है, युवाओं को रोजगार दिया जा रहा है, स्किल के तहत HKRN के तहत जॉब दी जा रही है। तो इसका सीधा सीधा इफेक्ट कहीं ना कहीं दूसरे अन्य प्रदेशों को सपना जरूर पड़ता है। तो उसको लेकर बिहार में जो प्रदेश के मुख्यमंत्री भी गए थे प्रचार के लिए, अन्य प्रदेशों के मुख्यमंत्री पहुंचे, खुद देश के प्रधानमंत्री ने भी बागडोर संभाली हुई थी। तो ये एक सीधा सीधा मैसेज जो वहां के जो वोटर है उनको दिया जा रहा था। तो लोगों ने समझा है, लोगों ने इसको माना है कि अगर विकास कराना है तो स्वाभाविक है इस सरकार को वापस लाना होगा, अन्यथा फिर से वो नुकसान हो सकता है। जो पहले जो नई बातें जो रंगदारी होती थी, जो कट्टे वाली बातें आई थी, तो इसका सीधा फर्क पड़ा है कि लोग इन चीजों से दूर रहकर अब अपने घर का विकास भी चाहते हैं, प्रदेश का भी विकास चाहते हैं। तो उसको तमाम चीजों को लेकर सपना ये पूरा बदलाव देखा जा रहा है। फिर एक और चीजें सामने आती है सपना, बड़ी महत्वपूर्ण बातें आती है, दर्शकों को बता देना चाहते हैं कि अब जो आगे बंगाल के चुनाव आ रहे हैं, 2-3 प्रदेशों के चुनाव आ रहे हैं, इसका सीधा सीधा असर उन प्रदेशों पर भी पड़ता दिखाई देगा। लोगों में कहीं ना कहीं मन बनता नजर आएगा। क्योंकि अगर हम अपने हरियाणा प्रदेश की बात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ के प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से जो तमाम महिलाओं को एक सौगात दी गई थी,
और ये लाडली योजना भी दी जा रही है और अन्य भी सौगात दी जा रही है, जो स्वरोजगार की सबसे बड़ी योजना है कि महिलाओं का समूह बनाकर उनको एक रोजगार दिया जाए, क्योंकि वो भी अपने पैरों पे खड़ा होकर काम करना चाहती है। तो तमाम चीजें कहीं ना कहीं इसका सीधा सीधा असर भी देखा जा सकता है, क्योंकि प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने लगातार बिहार में चुनाव प्रचार के दौरान कई बातें ऐसी कही थी जो सीधा सीधा वहां के लोगों पे कहीं ना कहीं इसका सीधा असर भी देखा जा रहा है। सपना, आप कहीं ना कहीं रणनीति की अगर हम बात करते हैं तो स्वाभाविक है, लोग अब विकास चाहते हैं। लोग नहीं चाहते कि अब 5 साल को खराब करें, क्योंकि नेताओं का तो कहना होता है कि हम ये करा देंगे, तो वो चीज लोग नहीं चाहते हैं। तो इसमें सबसे बड़ा जो सिस्टम रहेगा वो आने वाले लोग विकास को लेकर लोग वोट दे रहे हैं। तो महिलाओं का सबसे बड़ा योगदान रहा है, खासकर की महिलाएं और उनके साथ साथ जो युवा हैं इनका भी बहुत ज्यादा योगदान रहा है। और इसमें सपना एक चीजें सामने आती है कि जो नेता हैं इनकी जो आपस की जो ट्यूनिंग रही है, जो मजबूती इनका संबंध रहा है, उसका भी सीधा असर हम बिहार के चुनावों में देख सकते हैं। जी सपना, बिल्कुल। देखिए, कल मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी बिहार वासियों को, बिहार की जनता को बहुत धन्यवाद किया था। और इसके साथ ही साथ अब सवाल यह है कौशिक आपसे कि क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आई, खासतौर से विपक्ष की अगर बात कर ले तो? विपक्ष का तो देखो कहना ये है कि बिहार में जो परिणाम आए हैं उससे जो है चौंकाने वाले परिणाम है, पूरे देश में इन परिणामों को लेकर सकता है। और विपक्ष का जो है, विपक्ष का तो जो राज हमेशा ही रहा है, क्योंकि मीडियम पर भी ठीक पहुंचते हैं। और विपक्ष का जो कहना है कि चुनाव से पहले जो है महिलाओं को 10-10 हजार रुपये केंद्र सरकार द्वारा दिए गए थे, वह चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है। उसे इस तरह की बातें जो है विपक्ष का भी करता हुआ नजर आ रहा है। पर विपक्ष का जिस तरह से निराश कर देने का परिणाम बिहार चुनाव में रहा है, वह कार्यकर्ताओं में काफी निराशाजनक है और कार्यकर्ताओं को निराश भी कर रहा है। यहाँ पर जो है विपक्ष की जिसे बात करें, कांग्रेस के कार्यालय जो है वह सुनसान पड़े हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं में बिहार, हरियाणा कांग्रेस कार्यकर्ताओं में बिहार परिणामों को लेकर लेकिन निराशा है। और कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि जिस तरह चुनाव प्रचार पूरे चरम पर था, उससे अंदाजा लगाया जा रहा था कि बिहार में जो है महागठबंधन सरकार बनाने जा रहा है। और जब परिणाम आए वह चौंकाने वाले परिणाम थे और ये समझ नहीं आया कि जनता ने किस तरह से जो है महागठबंधन को बिहार में पूरी तरह से नकार दिया है। और इसका सीधा असर जो है, सीधा फर्क जो पड़ा है, केंद्र सरकार ने जो महिलाओं को वहां पर उनको धनराशि दी है या आवंटित की है, उसका सीधा असर जो है महिला वर्ग पर जो है बहुत बड़ा जो वोट बैंक है वो जो है भाजपा की तरफ हुआ है, जिसका सीधा असर इस पर पड़ा है। विपक्ष की अगर हम बात करें, विपक्ष में हरियाणा में जो है इस समय ध्यान में आता है, कार्यालय में भी इस समय मायूसी छाई। बिल्कुल कौशिक, जब भी हम खास तौर से ये देखते हैं बिहार में हमेशा जातिवाद सबसे ऊपर बढ़ के जो है उठता है और ऐसे में जातिवाद के नाम पर ही वोट भी डाले जाते हैं। लेकिन इस बार जो आंकड़े थे, जो समीकरण थे, वो एकदम इसके अलग हट के थे, क्योंकि हमने देखा अक्सर हम देखते आ रहे हैं जो यादव है वो आरजेडी को ऐसे से बटे हुए हैं जातिवाद के तौर पर, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं था। सारे कोल मिलाकर सभी एनडीए के पक्ष में आ गए। क्या इसका प्रभाव हरियाणा में कुछ देखने को मिला? जाट, गैर जाट, शहरी, ग्रामीण, क्या उनके मन में मानसिक तौर पर कुछ प्रभाव पड़ा? अपना अगर हम बात करें कि हमें जो चुनाव है, अगर हम बात करें इससे पहले जो है हरियाणा चुनाव में हरियाणा की राजनीति जो है वह जात राजनीति कहलाई जाती थी और जातों के जो इर्द है हरियाणा की राजनीति घूमती थी। पर इस बार जो है जातिवाद का जो मुद्दा है, जातिवाद का जो फैक्टर है, वह हरियाणा में भी कहीं न कहीं दिखाई देता हुआ नजर आया है, जिसमें हरियाणा में ये कहा गया है कि हरियाणा का जो चुनाव है जात व नॉन जात के रूप में यहाँ पर हुआ है। जाट बिरादरी जो है एक कांग्रेस की तरफ जाती हुई दिखाई दी थी और उसके उल्ट जो अगर हम बात करें अन्य जो बिरादरी है, सारी बिरादरी जो है भाजपा की तरफ एक चुनाव से 2-3 में कहा जाता है कि जो है भाजपा की तरफ पूरी बिरादरी जो भाजपा की तरफ से लगी थी। जातिवाद का अगर हम बात करें, जातिवाद का मुद्दा बिहार में ही, जातिवाद का मुद्दा तो हिंदुस्तान, हर इंडिया में जो है हर स्टेट के अंदर चुनाव में मुख्य मुद्दा रहता है। बिल्कुल हम देख पा रहे हैं ये भी कि देखिए बिहार में इस बार
सारा तमाम मुद्दा, अगर जन स्वराज की पार्टी की बात कर ले, उन्होंने इंडस्ट्रीज लगाने की बात कही, युवाओं को रोजगार देने की बात कही, तो वही नीतीश कुमार की बात कर ले, वो विकास के मुद्दों पर आए और जिस तरह से महिलाओं पर डोमेस्टिक वायलेंस होते थे 90 के दशक में नंबर 1 पे वो माफ की जगह बिहार रहता था। लेकिन ऐसे में इन सारे मुद्दों को हटकर सिर्फ मोदी फैक्टर देखा गया। ऐसे में हरियाणा में जब चुनाव हुआ था पिछला विधानसभा, हमने देखा था जो विपक्ष के वोटों के आंकड़े थे, प्रतिशत की बात कर ले या फिर सत्ता पक्ष के, ज्यादा अंतर नहीं था। क्या बिहार में मतगणना के बाद जो रिजल्ट सामने आए हैं, इसका कुछ प्रभाव पड़ेगा लोगों में? बिल्कुल सपना, देखिए बिहार में मतगणना के बाद जो परिणाम आए हैं वो छपाने वाले परिणाम है। और आगामी यहाँ पर भी भारत में जहाँ पर भी जिस भी राज्य में चुनाव आगामी होने वाले हैं, उन सभी राज्यों पर इस चीज का फर्क बिल्कुल पड़ेगा। क्योंकि अगर हम बात करें तो देश में जो है, जो कहा जाता है कि मोदी मैजिक जो अभी भी बरकरार है, उसका सीधा असर कहीं भी चुनाव होता है तो उसका सीधा असर चुनाव में जो है वो पर सीधा असर पड़ता है। क्या प्रतिक्रिया सामने आ रही है लोगों की? खासतौर से महिलाओं का जिक्र करूंगी, युवाओं का जिक्र करूंगी हरियाणा के। अपना देखिए, अगर हम जनता की प्रतिक्रिया की बात करें तो जनता की प्रतिक्रिया यह आई है कि भाजपा के जो कार्यकर्ता है वो तो खुशी मना रहे हैं, झूम रहे हैं। पर अगर हम जो एक विलक्षण पार्टी से ऊपर उसके अगर कार्यकर्ताओं में उसमें लोगों में जो जिक्र है, महिलाओं में जो जिक्र है, खासकर यही इस बात का खास जिक्र है कि जैसे हरियाणा में लाडो लक्ष्मी योजना के तहत महिलाओं को केंद्र सरकार द्वारा फायदा पहुंचाया गया है। बिहार में भी केंद्र सरकार की तरफ से जो महिलाओं को फायदा मिला है, उसका सीधा परिणाम जो है बिहार चुनाव में सबके सामने है। यह महिलाओं को केंद्र सरकार द्वारा जो सुविधा दी गई है बिहार में, उस चीज की खासकर चर्चा है। बिहार में देखिए, जीत के बाद से तमाम विपक्ष के नेताओं, बड़े बड़े नेताओं का बयान सामने आया कि SIR की वजह से 60 लाख मतदाताओं को जो है हटाया गया, कई लाख मतदाताओं को जोड़ा गया। ये तमाम जो फैक्टर है, इस वजह से बीजेपी जीती है। हरियाणा में क्या किसी बड़े नेता, विपक्ष के किसी बड़े नेता का कोई प्रतिक्रिया? देखिए, हरियाणा में जो है, अगर हम बात करें बिहार चुनाव प्रचार के दौरान जो है नेता प्रतिपक्ष जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा व एक बहुत बड़ी टीम जो है कांग्रेस की, वोट चोरी के मुद्दे को लेकर यहाँ पर अपना विरोध प्रदर्शन करती हुई तो नजर आई थी। और यहाँ पर जो चर्चाई थी कि बिहार में जो है 60 लाख वोट जो काटे गए हैं और 25 लाख जो वोट नए बनाए गए हैं, इन मुद्दों को लेकर चर्चाएं तो थी हरियाणा में। और अभी जो है परिणाम से आने से 2-3 दिन पहले वो चर्चाएं भी कहीं न कहीं गुम होती हुई नजर आ रही थी। और अब जो परिणाम आए, परिणाम के बाद इस तरह की कोई भी चर्चा यहाँ पर कोई भी कांग्रेस का कोई भी नेता करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। बिहार में देखिए, जीत के बाद से एक चीज तो जरूर साफ हो गया है कि जनता विकास चाहती है। अब सब मुद्दा छोड़कर सिर्फ विकास का मुद्दा रह गया है। हरियाणा की अगर बात कर ले, आगामी चुनाव के लिए लोग किन मुद्दों पर ज्यादा वोट देंगे, क्या लगता है? क्योंकि हरियाणा आप ग्राउंड जीरो पे रहते हैं, लोगों की क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आई है? क्या वो भी एक ध्रुवीकरण हो गया कि आप विकास के मुद्दे पर सिर्फ वोट देना है? सपना, देखिए, अगर हम हरियाणा में आगामी चुनाव को लेकर चर्चा करें तो हरियाणा में जो है सबसे बड़ा भाजपा को जो फायदा मिला है, युवाओं को जो है योग्यता के आधार पर जो है सरकारी नौकरियों में युवाओं का चयन हुआ है। ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि बड़ी बड़ी जो सरकारी नौकरी है उनमें ऐसे युवा जो है नौकरी में सिलेक्ट हो गए, अपनी योग्यता के आधार पर उन्होंने पेपर क्लियर किया है। जिसके पिता मजदूरी करते थे या जिसके पिता सब्जी बेचते थे, ऐसे युवा जो है सब इंस्पेक्टर लगे हैं या बड़े बड़े पदों पर उन्होंने योग्यता के आधार पर जन्म चयन कराया है। और दूसरी अगर हम बात करें हरियाणा में इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो सबसे बड़ा मुद्दा है। इस समय हरियाणा में जो है चारों तरफ जो है हाईवे, सड़कें, मेडिकल कॉलेज, अगर हम बात करें तो बहुत बड़ी संख्या में जो है आज के अगर हम बात करें हरियाणा में जो है मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो रहा है, जो आज से पहले कभी इस तरफ जो है सरकारों पर ध्यान नहीं गया था। सड़कें, पुल व शिक्षण संस्थानों जैसे इस तरह के जो बुनियादी स्कूल है, जो है बुनियादी जो ढांचे है, उसको भाजपा ने हरियाणा में मजबूत किया है। और दूसरा, बिना खर्ची और बिना पर्ची, जैसे हरियाणा के मुख्यमंत्री नाथ सैनी का कहना है कि हरियाणा में युवाओं को बिना पर्ची और बिना खर्ची के जो सरकारी नौकरियां योग्यता के आधार पर दी जा रही है। ये बहुत बड़ा फैक्टर रहेगा आने वाले चुनाव में भी, ये बहुत बड़ा मुद्दा रहेगा।
बिल्कुल, देखिए बिहार में एसआईआर लागू हुआ। तमाम जो मतदाता थे, जो एक मतदाता कई जगह अपने वोटों का प्रयोग करते थे। इसके अलावा कई ऐसे नाम भी सामने आए जो कि पहले से ही उनकी मृत्यु हो चुकी है और वो भी उनका भी नाम वोटर लिस्ट में था। ऐसे में इन तमाम चीजों को अलग किया गया, हटाया गया, एसआईआर को लागू किया गया। तो देखिए एक अलग ही तस्वीर निकलकर सामने आई। क्या पंचायत स्तर की बात कर ले या फिर आगामी चुनाव की ही बात कर लेते हैं, हरियाणा में लोगों की क्या ये डिमांड आ रही है कि एसआईआर यहां भी लागू की जाए? देखिए, यहाँ पर अगर एसआईआर की अगर हम बात करें, हरियाणा में जो आम जनता जो है एसआईआर को लेकर यहाँ पर जनता जो है दो धड़ों में बटी हुई है। कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ पर एसआईआर लागू होना चाहिए और कुछ का कहना है कि एसआईआर यहाँ कोई फायदा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बाकी एसआईआर का जो मुद्दा है, जैसे क्योंकि अभी हरियाणा चुनाव में समय है, काफी समय है और आने वाले समय में जब चुनाव नजदीक आता है तो एसआईआर का मुद्दा उस समय हवा पकड़ सकता है। देखना यह है कि समय चुनाव के दौरान एसआईआर का मुद्दा किस तरह से पार्टियां उठाती है और सरकार किस तरह से इसको लागू करने में जोर-जबरदस्त करती है। बिल्कुल, हमने देखा अभी हाल ही में जो चुनाव बीता, पिछले विधानसभा का जिक्र करूंगी हरियाणा में। देखिए विपक्ष का एक वोट प्रतिशत की बात करें तो काफी अच्छा रहा, प्रदर्शन भी अच्छा था। लेकिन जब बिहार का रिजल्ट कल जब आया, कांग्रेस को महज सिर्फ 6 सीटें मिली है। ऐसे में क्या कांग्रेस मुख्यालय से या कांग्रेस के किसी नेता का कोई बयान अब तक सामने आया है? क्योंकि देखिए कांग्रेस बहुत बुरा हाल बिहार में हुआ। अगर हम बात करें बिहार के चुनाव परिणामों की, तो बिहार अक्सर जो है एमआईएम को जो है कहा गया है कि यह कांग्रेस की वोट पार्टी है, वोट कटवा पार्टी है। और इस समय जो है बिहार के जो है एमआईएम के जो है पदाधिकारी है वह सोशल मीडिया में ट्विटर पर पोस्ट डालते हैं कि इस समय जो है कांग्रेस जो है एमआईएम की वोट काटती है। अगर कांग्रेस वोट न काटती तो बिहार में 15 से ज्यादा सीटें एमआईएम की आती। और यह बड़ा ही जो है निराशाजनक परिणाम कांग्रेस के लिए है कि इतनी बड़ी तैयारी करने के बाद इतने बड़े जो है राहुल गांधी ने जो है निरंतर वहां पर चुनाव प्रचार किया है और जो बड़े नेता कांग्रेस के उन्होंने भी लगातार चुनाव प्रचार किया है। उसके बाद परिणाम महज 5 से 6 सीट पर कांग्रेस वहां पर सिमट कर रह गई है, जिससे बिहार, हरियाणा व पूरे देश में कांग्रेस नेताओं, कांग्रेस कार्यकर्ताओं में पूरी तरह निराशा है। चुनाव परिणाम आने के बाद अगर हम बात हरियाणा की करें, हरियाणा और किसी भी नेता का चुनाव परिणामों को लेकर कोई भी प्रतिक्रिया अब तक सामने नहीं आई। बिल्कुल, मैं खासतौर से उन युवा चेहरों का जिक्र करूंगी जो आगामी आने वाले चुनाव में हरियाणा की जो जनता है, जो युवा है, जो वोट डालने वाली है। बिहार के जो नतीजे सामने आए, अगर इसके नजरिए से देखा जाए तो अब वो युवा जो कि पहली बार वोट डालेंगे, क्या उन पर कुछ प्रभाव पड़ा है, उनका कुछ रिएक्शन सामने आ रहा है? देखिए, हरियाणा की अगर हम बात करें, युवाओं का अगर हम बात करें, युवा तो काफी हद तक जो है ये पिछले जो विधानसभा चुनाव हरियाणा में हुआ था, युवा का एक फर्क, बहुत बड़ा फर्क जो है भाजपा के साथ था। उसका कारण सिर्फ यही था कि हरियाणा में जो है बिना खर्चे और बिना भर्ती के योग्यता के आधार पर युवाओं को सरकारी नौकरियां मिली है, जिसको लेकर हरियाणा का युवा वर्ग तो बहुत बड़ा युवा वर्ग जो है भाजपा के साथ था। जो युवा वर्ग है कांग्रेस से अन्य पार्टियों के साथ भी है, वह बिहार के जो परिणाम उन्होंने देखे हैं उसको देखकर उसका प्रभाव आने वाले चुनाव में और मौजूदा जो है उसको सीधा असर करने वाला है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया कौशिक, महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। तो हरियाणा में देखिए जनता तो उत्साहित है ही, लेकिन बिहार में प्रचंड जीत के बाद एनडीए में उत्साह और उमंग देखने को मिल रहा है। और इसके अलावा तमाम ऐसे राज्य हैं जहां पर बीजेपी की सरकार है। तमाम मुख्यमंत्री जो है सभी बिहार वासियों को बहुत बहुत धन्यवाद दिया। और इसके साथ ही साल कल सभी देशवासियों ने देखा कि जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री आए और बिहार वासियों को बिहारी अंदाज में उन्होंने गमछा लहराते हुए धन्यवाद दिया था। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। नमस्कार।